Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in the news, and it's about RCEP, that is Regional Comprehensive Economic Partnership. It's very important for your SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international organization, we can say, right? So let's get started with our topic. देखो RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें देखो 10 कंट्रीज थी जो एशियान की थी। उसके अलावा 6 और कंट्रीज इसमें शामिल होने वाली थी। कौन सी थी ये 6 कंट्रीज? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया। लेकिन आखिरी मोमेंट पर इंडिया पीछे हट गई आरसीईपी को ज्वाइन करने से। तो 15 कंट्रीज ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका नाम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसको साइन किया। राइट, कब? 2019 में। बट अभी क्या हुआ है, अभी जो नीति आयोग के सीईओ है ना, बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमें जो है इस चीज को रिव्यू करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये सेकेंड पैराग्राफ में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो बीवीआर सुब्रमण्यम है, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, उन्होंने ये बोला कि देखो अब हमें फिर से रिव्यू करना चाहिए आरसीईपी को साइन करने के लिए, और हमने गलती की 2019 में ना साइन करके। देखो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, हम दोनों एस्पेक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहला एस्पेक्ट जो है दैट इज कि हमने इसको 2019 में साइन क्यों नहीं किया। राइट, सबसे पहला एस्पेक्ट ये है। तो उस चीज को हम जो है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो उस टाइम पर ना, जब आरसीईपी को ज्वाइन करने की बात आई थी, तो बड़े उस पे तादाद पर डोमेस्टिक रेजिस्टेंस देखने को मिला। मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, लाइक डेयरी, इंडिया की इंडिया इंक, और भी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, वो अपोज करने लगी इंडिया, मतलब हमारे अपोज करने लगी इस गवर्नमेंट के इस एग्रीमेंट के लिए। और उनका ये कहना था कि अगर आपने आरसीईपी को साइन कर लिया तो चाइनीज स्टफ जो है वो फ्लड हो जाएगा हमारे कंट्री में। और अगर एक बार चाइनीज स्टफ फ्लड हो गया, बिकॉज वो काफी सस्ता होता है जैसे कि हमें पता है, तो उसके बाद इनका हमारा जो लोकल या फिर डोमेस्टिक चीजें हैं वो बिकेंगी नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो उभर के नहीं आएंगी। दूसरी चीज ये थी कि इससे पहले भी देखो इंडिया ने ना एक ट्रेड एग्रीमेंट किया था, किसके साथ? एशियन कंट्रीज के साथ। और इंडिया को उस एग्रीमेंट से ना कुछ ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिला। राइट, तो इंडिया को लगा कि क्योंकि उनको नुकसान ज्यादा हुआ और एशियन कंट्रीज को फायदा ज्यादा हुआ। राइट, अगर हम इन ओवरऑल बोले ना, तो चाइना सबसे मेन कंसर्न है किस चीज का? ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ना साइन करने का। द रीजन बीइंग इज दैट कि जो हमें पता है कि हम चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी स्ट्रांग है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो प्रोग्रेसिंग स्टेज में है और चाइना के कंपैरेटिवली वीक है। तो अगर चाइना के साथ, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जिसमें चाइना है, हमारी कोई भी पार्टनरशिप हुई तो उनका सामान हमारे यहाँ पे फ्लड अप हो जाएगा। तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रिपेयर्ड नहीं थी कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को compete कर सके। तो ये भी एक रीजन था आरसीईपी को ना साइन करने का। अब हम दूसरा एस्पेक्ट जान लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया ये एग्रीमेंट अब हमें साइन कर लेना चाहिए। सी द थिंग इज दैट, अगर हम देखें, देखो सबसे पहले ये जो स्मॉल कंट्रीज है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए। तो इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है, जबकि इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा बहुत ग्रेटर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ में। देखो द थिंग इज दैट, क्या हुआ ना कि कोविड के बाद काफी वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज जो है ना, वो एक अलग अप्रोच अपना के चल रही थी, China+1। China+1 क्यों? देखो चाइना के ऊपर उनका जो रिलायंस है, या फिर दे डोंट ट्रस्ट चाइना एक्चुअली आफ्टर कोविड, और वो चाहते हैं कि वो सारे अपने, कहते हैं ना, कहावत है कि सारे अंडे एक बकेट में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए वो चाइना के अलावा अपने इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को कहीं और भी सेटअप करने के लिए जगह ढूंढ रही है। तो अभी चाइना को रिप्लेस किया उन्होंने वियतनाम और दूसरे कंट्रीज में। तो बिकॉज इंडिया आरसीईपी का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इंडिया में वो उन्होंने इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश, मतलब फैक्ट्रीज को सेटअप नहीं किया।
तो ये इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अगर इंडिया पार्ट होता ना आरसीईपी का, तो यहाँ पे स्टैब्लिश होती वो फैक्ट्रीज, राइट। सेकेंड रीजन इज दैट, देखो इंडिया कहता है कि इंडिया को ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, लेकिन इंडिया इतने इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का पार्ट ही नहीं है। अगर इंडिया इतने इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का पार्ट ही नहीं है, तो इंडिया कैसे इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तीसरा, देखो वर्ल्ड ना अभी प्रोटेक्शनिज्म को फेस कर रही है, मतलब अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। और अगर इंडिया ऐसे ब्लॉक को साइन करता है ना, तो इंडिया को उससे बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा क्यों होगा? बिकॉज इंडिया अभी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये जो नीति आयोग के सीईओ है, उन्होंने विलिंगनेस शो की, तो बाकी जो बाकी ये और बाकी सारे लोगों ने भी मतलब इस पे बोला कि हमें जो है डोमेस्टिक उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है। और वन मोर थिंग इज देयर, अगर बाहर से कोई इंडस्ट्री आके हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन नहीं देगी, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी जो है वो अपने उससे बाहर नहीं निकल पाएगी, अपने दायरे से और अपने कंफर्ट जोन से। और वो अपने कंफर्ट जोन से निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो उभर के ही नजर आएगी इन द लॉन्ग टर्म, right? So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.